सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग ये रिवीजन लेक्चर को या जो हमारी रिवीजन सीरीज चली एसपी की, इसको आप लोगों ने बेहद 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 एंजॉय किया होगा। आज का हमारा लास्ट डे रहेगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, जिसमें हम पूरे चैप्टर तो नहीं, बचे हुए पूरे चैप्टर तो नहीं, बट लेटर वाले चैप्टर एंड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली ऐसा समझ के चलो हम 4 चैप्टर आज कवर करेंगे, है ना। तो आज मकर संक्रांति है, आप सब लोग को सबसे पहले तो हैप्पी मकर संक्रांति एंड एंजॉय। देखो अपनी जगह है, बट बोर्ड्स है नेक्स्ट मंथ ही, तो हमें बोर्ड्स के हिसाब से थोड़ा सा प्रिपरेशन की तरफ भी ध्यान देना है। बेटा मकर मकर संक्रांति तो मेरी भी थी, मैं आया ना आपको यहाँ पे पढ़ाने। देखो भले ही ये लेक्चर बाद में प्रीमियर होगा, बट पढ़ा मैं आज के दिन ही रहा हूँ। मतलब आज का ही मकर संक्रांति और आज के दिन ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले शूट हो चुका है फिर आज प्रीमियर होगा। शूट ही भी अब आज ही हो रहा है और आज ही प्रीमियर होगा, है ना। तो मैं अगर पढ़ा सकता हूँ तो तुम लोग पढ़ भी सकते हो, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। आज 4 लेक्चर्स है, ठीक है। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेक्चर्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से करता हूँ आशा। और विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट करते हैं आज के लेक्चर को चालू। लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई। हमारा इसके पहले की क्लास में कहाँ तक हो चुका है बच्चे? बच्चे हमारा इसके पहले की क्लास में कहाँ तक हो चुका है सर? सर इसके पहले क्लास में हमारा मेंबर्स के साथ करस्पॉन्डेंस वाला हो गया था, अभी डिबेंचर होल्डर्स के साथ करस्पॉन्डेंस वाला होने का बाकी था। एज अ कंपनी सेक्रेटरी या एज अ कंपनी मुझे क्या डिबेंचर होल्डर, सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर कौन होता है सर? बेसिक चीजें मत पूछो सर, बेसिक चीजें हमको आती है, आप हमें कोई टफ चीजें पूछो, ठीक है। टफ पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के कौन होते हैं? बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के कौन होते हैं? सर डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के तो ओनर होते हैं ना। सही सही बताओ सर, सही बताओ, ओनर होते हैं ना सर? सही बताओ सर, ओनर ही होते हैं ना सर? अरे गधे, क्रेडिटर होते हैं। कौन होता है? क्रेडिटर होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ टफ क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे से चलता है ना, तो क्रेडिटर्स होते हैं, बराबर है। अब मुझे बताओ, और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर डिवेंचर होल्डर्स तुम्हारे क्रेडिटर्स है तो तुमको उनको डिविडेंड भी देना पड़ेगा, बराबर बात है, सही बात है क्या? अगर वो तुम्हारे क्रेडिटर्स है तो तुम्हें उनको डिविडेंड भी देना पड़ेगा ना, प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा कि नहीं? यस, प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। फिर से गधे, गधे वो तुम्हारे क्रेडिटर है तो तुम्हें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि डिविडेंड देना पड़ेगा? अरे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। कैसे गधे जैसी बात कर रहे हैं बच्चे, गधे जैसी बात कर रहे हैं, समझे क्या? तो डिवेंचर होल्डर बेसिकली हमारे क्रेडिटर होते हैं और हमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब भी हम पैसों का रीपेमेंट करेंगे हमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इतनी चीज समझ में आई क्या? समझ में आ गई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करस्पॉन्डेंस, ये जो पहले के चैप्टर में था ना मेंबर्स वाला, मतलब शेयर होल्डर्स वाला, वो एग्जैक्ट ऐसा ही है, मतलब मतलब वहां पे जैसा था वैसा ही है। समझो क्या क्या है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। तो जब भी आप लेटर लिखो या जब भी आप बात करो अपने डिबेंचर होल्डर से, बात आपको कैसे करनी है सर? पोलाइटली करनी है। मतलब ऐसे नहीं करना है, अरे इधर आ, उरे इधर आ, ऐसे नहीं करना है बेटा, एकदम पोलाइट तरीके से बात करनी है। देन लीगल प्रोविजन के वक्त कंपनी सेक्रेटरी का सहारा लो, लीगल एडवाइजर का सहारा लो, ये सारी प्रोविजन को आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है सर? नेसेसरी डिस्क्लोजर करो, जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है वो करो, एंड जो चीजें कॉन्फिडेंशियल है वो चीजें नहीं बतानी है, ठीक है। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज है, कंपनी किसी को नहीं बताना चाहती, इवन क्रेडिटर को नहीं बताना चाहती तो वो नहीं बताएगी, इवन क्रेडिटर को नहीं बताना चाहती तो वो नहीं बताएगी। देन कंसाइजनेस होना चाहिए, कोई भी चीज को बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है। कोई भी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बताओगे क्या सर? कोई भी चीज को बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है, हमें शॉर्ट एंड सिंपल, क्यूट क्यूट सा बताना है, शॉर्ट सिंपल एंड क्यूट सा बताना है, इजी करके बताना है। देन प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज तरीके से बताओ, मतलब डेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, सारी चीजें प्रॉपर हो। उसके बाद सिक्रेसी होनी चाहिए। अगर सर सिक्रेसी का मतलब क्या सर? कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपने बोला है कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है तो वो कॉन्फिडेंशियल है, इसका मतलब आपको आगे वाले को शेयर नहीं करनी है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ कंपनी के डायरेक्टर, अगर आपको कोई चीज बोली गई है कि डिवेंचर होल्डर को ये चीज नहीं बतानी है, नहीं बतानी है तो नहीं बतानी है ना, इसको बोलते हैं सेक्रेसी, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद आता है इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी की इमेज एंड कंपनी की इज्जत को, यानी कि गुडविल को संभाल के रखना है। कंपनी का नाम मार्केट में खराब ना हो, कंपनी का नाम मार्केट में उछले ना, समझे क्या? देन सर्कमस्टेंसेस अंडर विच
द सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंदर आपको डिबेंचर होल्डर के साथ बात करना पड़ सकता है। अब ये लेटर की इंफॉर्मेशन है, बेसिकली इससे हमें लेटर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट, देखो रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट कंपनी किसके थ्रू करेगी, तो वारंट के थ्रू भी कर सकती है, यानी कि चेक वगैरह के थ्रू भी कर सकती है, यानी कि कैश के थ्रू भी कर सकती है। दूसरी चीज कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकती है, ईसीएस एनईएफटी वगैरह के थ्रू भी कंपनी चाहे तो कर सकती है ना। ये हमें लेटर के थ्रू पढ़ना है कैसे करना है। देन लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, बेटा ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये जो लेटर है मतलब कन्वर्जन डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। अब मुझे बताओ, चलो लेटर के साथ ही बात करेंगे, लेटर के साथ ही बात करेंगे, ऐसे बात नहीं करते। लेटर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रिडीम करना, ठीक है। हम हमारे डिबेंचर वापस लेना चाहते हैं, हम आपका पैसा आपको वापस देना चाहते हैं, ये हम बता रहे हैं वहां पे। समझे क्या बच्चे, समझे क्या बच्चे। चलो अभी लेटर की बात कर ही रहे थे, तो हमारे सामने अभी एक एक लेटर आ रहा है, बट क्या मुझे बताओ, क्या मुझे बताओ, तुम लोगों को मैं एक लेटर का फॉर्मेट दे दूं क्या, तुम लोगों को मैं एक लेटर का फॉर्मेट दे दूं क्या, मैं एक बता दूं क्या फॉर्मेट कैसा होता है, मैं एक तुम्हें फॉर्मेट बता दूं क्या कैसा होता है, फिर उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग चल सकते हैं, है ना। उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। आ जाओ बच्चे, आ जाओ मुन्ना, आ जाओ, आ जाओ। ये तुम लोगों के सामने अभी यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया है, ठीक है। आपको सिर्फ दिखेगा बोर्ड का लेटर, और मैं भी शायद ना ही दिखूं। ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहली चीज, एक लेटर है तुम लोगों के सामने, जिस एक कंपनी है जिसका नाम है पराग फिस्क लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है पराग फिस्क लिमिटेड। तुम चाहो, तुम चाहो बच्चे, तो तुम चाहो तो ये जो नाम है ये तुम इस साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी चालू कर सकते हो। मिड में लिखना है तो मिड में लिखो, मतलब जो कंपनी का नाम रहेगा। तुम्हें एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिबेंचर होल्डर के लिए बताओ, अलॉटमेंट के लिए बताओ, इक्विटी शेयर को मतलब डिबेंचर को कन्वर्जन करने के लिए बताओ, ये सारे पूछता है। अब बेटा ध्यान दो, ये तुम्हारे सामने एक लेटर का फॉर्मेट है। ये लेटर बेसिकली है डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट का, मतलब ये डिविडेंड वारंट मतलब चेक वगैरह का पेमेंट का है। अब यहाँ पे लेटर शुरुआत कैसे करता है, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको लेटर का फॉर्मेट बता रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मैं ये लेटर का फॉर्मेट, ये लेटर का फॉर्मेट की लिंक यानी कि टेलीग्राम की लिंक मैं आपको इसके नीचे दे दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो, या मिल जाएगी तुम्हें इसके नीचे मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो फॉर्मेट को। ये फॉर्मेट याद रख लेना, हो गया तुम्हारा काम। सबसे पहली चीज, तुमने ऊपर अपना नाम लिखा, अपने कंपनी का नाम लिखा। देन अगर तुम चाहो तो इस नाम के नीचे ही रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वगैरह सारी चीजें लिख सकते हो, बट अच्छा फॉर्मेट तब होता है जब तुम एग्जाम में दिखा पाओ। तुमने ऊपर अपना नाम लिखा, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस, ये देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। अच्छा ये जूम भी नहीं होता, जूम भी नहीं होता, गरीब है ना बेटा हम लोग गरीब है ना, कैसे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते महंगी चीजें, तो इसीलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिखा इस कंपनी का। देखो एग्जाम में जनरली नहीं दिया रहता है, तुम क्या करोगे, तुम कोई भी एक ऐसा फिक्स कर लो कि जो तुम एग्जाम में लिखने वाले हो, कोई भी फिक्स कर लो, एक कोई भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस निकाल के रख दो कि तुम एग्जाम में वही लिखने वाले हो, वही चेपने वाले हो। और कोई भी ऐसा एक कंपनी का नाम निकाल के रख दो, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम लिखा तुमने, उसके बाद सिन नंबर लिखा, सिन नंबर मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। एक ऐसे स्टार स्टार कर दिया तो भी चलेगा, एग्जाम के लिए स्टार स्टार कर दिया तो भी चलेगा। रुको बच्चे मैं आपको ये बताता हूँ, रुको बच्चे लिख के बता दो बच्चे। हाँ ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कोई तो भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आप फिक्स करके रख दो जो आप एग्जाम के लिए लिखोगे, कोई तो भी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। सिन नंबर अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे 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 एग्जाम में भी करके रखा तो चलेगा, ठीक है, एग्जाम में भी करके रखा तो चलेगा। उसके बाद ईमेल, एक ईमेल बना लेना, जो कंपनी का नाम होगा उस हिसाब से एक ईमेल बना लो। जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम है तो मैं अपना ही ईमेल बना देता हूँ, पराग फिस्के limited@gmail.com, ठीक है। ऐसे मैंने कंपनी का एक ईमेल बना दिया, ठीक है। आप ऐसे एक कंपनी का अपना ईमेल बना सकते हो, मैंने कंपनी का ईमेल बना दिया। अब यहाँ पे लिखना है आपको,
अब यहाँ पे लिखना है बेसिकली आपको टू मेंबर, कि आप किसको लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, उसका नाम वगैरह वगैरह वो सारी चीजें लिखनी है। ये फॉर्मेट मैंने आपको कल भी बताया था, बट मैंने एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में। उसके बाद आप यहाँ पे डेट लिखोगे, फैक्स नंबर वगैरह लिखना है तुम लिख लो इस साइड में, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट चाहो तो आप एक लाइन में लिखो, चाहो तो बच्चे बोलते हैं सर वो सब्जेक्ट तो मिडल में लिखते हैं ना, तो आप चाहो तो बच्चे मिडल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके तुरंत नीचे आएगा डियर सर डियर मैडम, समझे क्या। तो बेटा जब भी ये लिखो ना, एक लाइन में लिखना, एक लाइन में लिखना, इधर उधर मत करना, एक लाइन में लिखना। तो डियर सर मैडम हो गया, डियर सर मैडम लिखोगे। उसके बाद अब बेसिकली ये पेमेंट है डिविडेंड का, ये पेमेंट किसका है, डिविडेंड का पेमेंट है। ये पेमेंट किसका है, डिविडेंड का पेमेंट है। अगर हम आपको डिविडेंड का पैसा दे रहे हैं मतलब हम खुश हो रहे क्या, बताओ। मैं तुम्हें एक फॉर्मेट बता रहा हूँ लिखने का कैसा है। अगर हम आपको डिविडेंड का पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुशी है कि हम आपको डिविडेंड का पैसा दे रहे हैं। तो हम जब भी कोई खुशी की चीज जब भी हम कोई खुशी की चीज जाहिर कर रहे हैं तो उसमें लिखते हैं वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, मतलब हमें बहुत खुशी हो रही है हम इन्फॉर्म करते हुए यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पराग फिस्कल लिमिटेड एट द मीटिंग हेल्ड, मतलब एक मीटिंग ली थी हमने, यहाँ पे डेट लिख दोगे कोई तो भी, हैज डिक्लेयर्ड, ये तुम फॉर्मेट चाहो तो चिपका देना, has declared a dividend for a financial year ended 2025 26 26 27 जो भी तुम्हें लिखना है वो, बट यहाँ पे 25 26 लिख देना, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर का हमने अप्रूवल ले लिया वाया स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह, वो सारी चीजें लिख दोगे आप लोग। उसके बाद अकॉर्डेंस विद द शेयर होल्डिंग द कंपनी डिविडेंड पेबल रेमिटेंस थ्रू डिविडेंड वारंट। अब देखो क्या है, सबसे पहले तुमने बता दिया कि हम दे रहे इस फाइनेंशियल ईयर एंड के, उसके बाद किसके थ्रू दे रहे ये लिख दिया सेकंड लाइन में, ठीक है। उसके बाद आप बैंक में जाके इसको इनकैश कर देना वगैरह वगैरह। उसके बाद क्लाइंट की आईडी वगैरह वो, अब सर एक हम डब्बा बनाते हैं, क्या हमें वो डब्बा बनाना जरूरी है, बेटा डब्बा बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो इस तरीके से लिख देना, डिविडेंड वारंट नॉट रिसीव विद इन रीजनेबल टाइम इन द और द केस ऑफ द अमाउंट यू आर रिक्वेस्टेड द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इमीडिएटली कोटिंग योर फोलियो नंबर, जो कि भी है यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्लाइंट आईडी वगैरह। उसके बाद वी आर थैंकिंग यू, फिर थैंकिंग यू बोल दिया, फिर योर्स फेथफुली, मैंने जैसे बताया था एक लाइन में चाहो तो तुम एक लाइन में भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर तुम चाहो तो थैंकिंग योर्स फेथफुली इधर लिख, थैंकिंग यू इधर लिखो, योर्स फेथफुली इधर लिखो, और इधर बाकी की इन्फॉर्मेशन चाहो तो लिख सकते हो। ये फॉर्मेट तुम्हें मिल जाएगा इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, शुरुआत में ही मिल जाएगा, शुरुआत में ही मिल जाएगा बेटे। चलो आ जाओ। हाँ चलो अब हम दिखेंगे आपको चमकते हुए, अब हम आपको चमकते हुए दिखेंगे। समझ में आया क्या, आगे बढ़े क्या। चलो यही फॉर्मेट का वो जो मैंने पैटर्न बताया वो आपको लेके चलना है। अब ये बेसिकली जो पहला हमें दिख रहा है लेटर, वो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। सर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर की बात कर रहे हैं सर, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, तो हम आपको अलॉट कर रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्म करेंगे। वी आर नॉट प्लीज्ड, वी जस्ट इन्फॉर्म यू, वी जस्ट इन्फॉर्म यू आई इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर डेटेड ये डाल दिया। देखो जब भी हम अलॉटमेंट करते हैं कैसा करते हैं, आपने हमें एप्लीकेशन दी, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर हमने गौर किया और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया और हम आपको आपके डिविडेंड अलॉट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना है कौन से डिविडेंड है, ठीक है, आप बताओगे कौन से डिविडेंड है। अलॉट 100 डिविडेंड ऑफ 100% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज इच, 10 ईयर 5 साल का था। तो आप अपने हिसाब से एक इंफॉर्मेशन फिक्स करके रखो, अपने हिसाब से एक इंफॉर्मेशन फिक्स करके रखो, उसके हिसाब से आप उसको लिखोगे, उसके हिसाब से आप उसको लिखोगे, ठीक है क्या बेटे, ठीक है क्या बेटा, ठीक है ध्यान दो, उसके हिसाब से आप उसको लिखोगे। फिर अलॉटमेंट कर रहे हैं हम, बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दिया, फिर आपके जो डिबेंचर है वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे अलॉट हो जाएंगे, ये सारी चीजें बता दो। फिर ये एक बॉक्स याद करके रख लेना, ठीक है, फोलियो नंबर। अगर बॉक्स नहीं भी किया तो मैंने तुम्हें बताया एक फॉर्मेट, तुम एक लाइन में भी लिख सकते हो। फोलियो नंबर, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड, कितने का कैप था, वो सारी चीजें, एंड लास्ट में अमाउंट कितना रिसीव होने वाला है, आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। इतना हार्ड नहीं करना इस चीज को, या इतना टफ नहीं करना। देन आपने थैंकिंग यू लिख दिया, यूएस फेथफुली लिख दिया, इधर सारी चीजें लिख दिया, चाहो तो आप उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है
उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर। इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट ऑलवेज कितने तरीके से होता है बेटे? सर पेमेंट कितने तरीके से होता है बेटे? बेटे पेमेंट कितने तरीके से होता है? बेटे पेमेंट होता है दो तरीके से। बेटे पेमेंट कितने तरीके से होता है? बेटे पेमेंट होता है दो तरीके से, या तो आप वारंट के थ्रू कर रहे हो, या तो आप पेमेंट वारंट के थ्रू कर रहे हो, या तो आप पेमेंट वारंट के थ्रू कर रहे हो। देखो इंटरेस्ट वारंट, या तो आप पेमेंट वारंट के थ्रू कर रहे हो, या तो आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर रहे हो। या तो आप कैसे पेमेंट कर रहे हो सर? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हो। ये तीनों में चीज सेम है, ये चीज तीनों में सेम है, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। या तो आप वारंट के थ्रू कर रहे हो। अब वारंट में सब में सेम है कि हम बेसिकली आपको वारंट के थ्रू पैसा दे रहे हैं, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे हम लोग दे देंगे, वही सारी चीजें रिगार्डिंग इंटरेस्ट पेमेंट। उसके बाद आई एम द डायरेक्टर इन्फॉर्म कर रहे हैं ना हम आपको, प्लीज छोड़िए इसमें, प्लीज छोड़िए। हाँ इसमें प्लीज लिख सकते हो, चाहो तो इसमें प्लीज लिख सकते हो, सॉरी, क्योंकि हम इंटरेस्ट का पेमेंट दे रहे हैं तो प्लीज लिख सकते हो। पास द रिजोल्यूशन, हमने रिजोल्यूशन पास कर लिया बोर्ड मीटिंग में। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद योर वही आप लिख दो कितने डिबेंचर है, कितने परसेंट के, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, वो सारी चीजें आपने लिख दी। उसके बाद डिटेल्स, आप वही सारी डिटेल्स वापस चेप सकते हो। फिर कितने का इंटरेस्ट हम आपको दे रहे हैं, अपने हिसाब से तुम कुछ भी बना लो चलेगा, 10% का दे रहे हैं, 20% का दे रहे हैं, एग्जाम में कुछ नहीं लिखा है तो अपने हिसाब से कुछ भी बना के चल सकते हो। फिर हम आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपका जो इंटरेस्ट का पैसा है वो वारंट के थ्रू भेज रहे हैं, वो सारी चीजें आपने लिख दी बेटे, वो सारी चीजें आपने लिख दी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जब भी बात करेंगे ना, वहां पे आएगी बैंक डिटेल्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की जब भी बात करेंगे वहां पे क्या आएगी? वहां पे आएगी आपकी बैंक डिटेल्स, आपको मांगी जाएगी आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी कि बताओ आपका अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है, आपको आपका नाम क्या है, रजिस्टर्ड नाम क्या है बैंक का, वो सारी चीजें मांगेंगे। ये फॉर्मेट तो ऊपर वाला आपको पता ही है। फिर सब्जेक्ट आप लिख दोगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईसीएस या तो एनईएफटी, है ना। अब डियर सर मैडम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी सेम ही आएगा कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, हम आपका जो इंटरेस्ट का पैसा है वो देने वाले हैं। डब्बा सेम ही रहेगा, डब्बे में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे बस आपको मेंशन करना है कितने का इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। The board of director convey to you that the board has passed resolution in the board meeting held on 10th March 2019 finalizing to pay interest at the rate 10% of redeemable debenture, redeemable debenture, redeemable debenture. Your company has complied with all the provision relating to the payment of interest। वो सारी चीजें लिख दी कि हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, बता दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं तो बेटा आपका जो है हमें बैंक डिटेल्स लगेगी ना, तो अकाउंट एज पर द डिटेल प्रोवाइड यू द कंपनी, एक आप ऐसे बना लेना जिसमें आप बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद और कौन कौन से नंबर रहते हैं वो सारे नंबर, ठीक है, वो सारे नंबर आप वहां पे लिख दोगे। उसके बाद नाम क्या रहेगा वो लिखोगे, ब्रांच नेम वगैरह, तो आप वो डाल सकते हो। इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछता है वो है कन्वर्जन वाला, कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है बच्चे? कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला है। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है समझो। कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब सर ऐसे डिबेंचर्स जो इन फ्यूचर कन्वर्ट होंगे किसमें? इन फ्यूचर कन्वर्ट होंगे किसमें? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे इन फ्यूचर। समझ में आया क्या? क्या बोल रहे, देखो क्या बोल रहे। एक कंपनी का नाम तुमने फॉर्मेट वापस से बना लिया, ठीक है। तुम ऊपर अपने कंपनी का नाम अगर 2 लेटर लिखने हैं तो दोनों का एक अलग अलग नाम लिख सकते हो, अपने हिसाब से एक अपना नाम डाल देना ना, क्या ही दिक्कत है। उसके बाद तुमने ये सारी चीजें लिखी, सब्जेक्ट लिख दिया कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पे ध्यान देना कन्वर्जन का कैसे लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमने टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़े। अब सर टाइप्स ऑफ डिबेंचर में एक डिबेंचर हमने पढ़ा है जिसको हम बोलते थे कन्वर्टेबल डिबेंचर। कौन सा डिबेंचर बोलते थे सर? जिसको हम बोलते थे कन्वर्टेबल डिबेंचर। और कन्वर्टेबल डिबेंचर बेसिकली नॉन सिक्योर डिबेंचर होते हैं, सिक्योर डिबेंचर नहीं होते हैं। आ जाओ। और जब भी आप कन्वर्जन करोगे तो आप बोर्ड रिजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हम आपके डिबेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं या कन्वर्ट होने वाले हैं, तो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द अकॉर्डेंस विद द टर्म डिसाइडेड द टाइम, मतलब एक टाइम रहेगा उसके बाद कन्वर्ट होंगे, ऑफ 1,10% फुल्ली कन्वर्टेबल शेयर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। द डिबेंचर्स आर ड्यू टू कन्वर्जन, मतलब 1,00,000 के शेयर 10% का इंटरेस्ट था, उसको हम फुल्ली कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इक्विटी शेयर में। ये आपने जनरल इंफॉर्मेशन दे दी बच्चे। उसके बाद
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हमने इस तारीख को हेल्ड की, इस तारीख को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड की, हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, एमजेडी 14 फॉर्म फाइल किया, और हम आपके टोटल डिवेंचर में से हाफ ऑफ डिवेंचर को अभी ये कर रहे हैं, मतलब 2:1 के रेशो में कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने बता दिया। मतलब 100 डिवेंचर में से हम 50 डिवेंचर्स को अभी कन्वर्ट करेंगे। ये आपको टेबल एक बार ध्यान देना है। ठीक है, फिर कन्वर्ट करने की आपको ये बता देना है, ड्यूली साइन एग्जीक्यूटेड, ये सारी चीजें हो गई है। बेटा ज्यादा बड़ा होता नहीं है, टेबल पे मार्क्स कवरिंग है। ठीक है, टेबल आई थिंक 5 मार्क का आता है ना, एक 10 मार्क के 2 टेबल आते हैं, तो मार्क कवरिंग है, ज्यादा कोई टेंशन होती नहीं है। बस आपको एक बार टेबल पढ़ के जाना है, एक बार आपको लेटर पढ़ के जाना है। ठीक है, कन्वर्जन का याद रखना बस कि हमने इतने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इतने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, है ना, उसके लिए। बट कन्वर्जन के लिए हमें बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में चलेगा क्या? अभी तक बोर्ड मीटिंग चल रही थी, अभी तक चल रही थी। अब सिर्फ तुम्हें इसके लिए ध्यान रखना है, कन्वर्जन के लिए बोर्ड मीटिंग नहीं चाहिए होती है, कन्वर्जन के लिए आपको चाहिए होता है, कन्वर्जन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कन्वर्जन के लिए आपको ऑर्डिनरी सॉरी 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 क्या बोल रहा था मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। एक बार डब्बा ले लिया, बाकी सारी चीजें आपने इधर छेप दी बच्चे। चलो, अब आते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब सर हम रिडीम करने वाले हैं, हमारे शेयर्स को रिडीम करेंगे, हम हमारे शेयर्स को रिडीम करेंगे। आ जाओ रिडीम करते हैं, आ जाओ रिडीम करते हैं। तो वो ऊपर वाली चीजें सेम डियर मैडम लिख दिया। तो रिडीम के लिए, अब रिडीम बेसिकली क्या होगा बताओ मुझे, रिडीम क्या होगा? हम आपसे रिडीम के लिए हम आपसे आपके शेयर सर्टिफिकेट वापस मांगेंगे, सॉरी, हम आपसे डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस मांगेंगे, और डिबेंचर सर्टिफिकेट के बदले हम आपको आपका पैसा वापस दे देंगे। हमें यही बताना है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपने एक फॉर्म भर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक फॉर्म भर दो, एक फॉर्म के साथ आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच कर दो और हमें दे दो। आपने जैसे ही हमें दिया, हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। ये होता है रिडम्पशन। वही सारी चीजें, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, मतलब हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपके इतने डिबेंचर, इतने परसेंट के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक याद रखना, रिडीमेबल डिबेंचर कन्वर्टेबल नहीं होते। इन में रिडम्पशन की तारीख वगैरह डाल दी। इसके लिए भी बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा बेटा, बोर्ड मीटिंग में। ठीक है, आपको ये कोई भी तारीख आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। डिबेंचर शैल बी रिडीम्ड, द डिबेंचर रिडम्पशन फंड के थ्रू हम रिडीम कर रहे हैं, आपको इसमें से कैश मिल जाएगा। तो हम आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या करो ना, आप डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म ले लो, उसके साथ अटैच कर दो सर डिबेंचर सर्टिफिकेट, वही सारी चीजें, डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच कर दो और हमें दे दो। आपने जैसे ही हमें दिया, हम आपको आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी चीज है, इतना चीज समझा के ये लेक्चर को आप बार बार देख सकते हो, ज्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं। उसके बाद थैंकिंग यू वगैरह तो वो सब आपको अभी आता ही है। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। बच्चे आप लोगों को क्या ही टफ लगता है इस चैप्टर में, क्या ही टफ है इस चैप्टर में? चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डिवेंचर कौन होता है? शुरुआत में डिवेंचर इज अ बोरोड फंड होता है, बोरोड कैपिटल है हमारा। उसके बाद डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर है हमारा। उसके बाद बोरोड कैपिटल इज प्रोवाइडेड, डिवेंचर होल्डर प्रोवाइड करता है। इतने चिंदी क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में, है ना। चलो बेटा, चलो बेटा, अभी आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हम एक ही वीडियो में 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं यहाँ पे। करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। उससे पहले डिपॉजिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़े से सेम ही है। ठीक है, उनको भी इंटरेस्ट देना है, इनको भी इंटरेस्ट देना है। थोड़ा सा हल्का सा पानी पी लूं मैं।
चलिए रेडी हो नेक्स्ट चैप्टर के लिए? रेडी हो बच्चे? बेटे नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो? रेडी हो नेक्स्ट चैप्टर के लिए? आ जाओ। चलो चालू करते हैं। चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बेटा? करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स मतलब सर ये जो हम ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए चैप्टर नहीं लग रहे सर? पहले जो हमने चैप्टर पढ़े वो शेयर्स के, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, देन डिपॉजिटर्स, वो थे। अभी पहला जो लेटर था वो इशू ऑफ शेयर्स के मतलब शेयर्स के लेटर थे। दूसरे लेटर्स डिबेंचर्स के थे। तीसरे लेटर डिपॉजिटर्स के थे। सर कहीं ना कहीं जुड़े हुए लग रहे हैं क्या? कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं है बेटा, इजी करके दिया है आपके लिए उल्टा, है ना? देन आ जाओ करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। अब डिपॉजिटर के साथ कैसे बात करेंगे? अब मैं वापस से वही सारी चीजें करूँ क्या? ये वही सारी चीजें करूँ क्या वापस से? कर्टेसी होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंपनी का ध्यान रख के करो, ये वापस करूँ क्या? नहीं करता हूँ। आप कोई भी एक याद रख लेना तीनों में से, तीनों में चेप सकते हो। क्या कर सकते हो? चेप सकते हो, समझे? चलो अब यहाँ पे हमें कुछ लेटर्स के बारे में देखना है। सबसे पहला थैंकिंग डिपॉजिटर्स, मतलब डिपॉजिटर को थैंक बोलो कि आपने हमें पैसा दिया। डिपॉजिटर को थैंक यू बोलो कि आपने हमें पैसा दिया, पहला लेटर। उसके बाद डिपॉजिटर को इंटरेस्ट का पेमेंट देंगे। इंटरेस्ट का पेमेंट वैसा ही है बेटा, इंटरेस्ट का पेमेंट आप वारंट के थ्रू देते हो या तो आप इलेक्ट्रॉनिकली देते हो। उसके बाद लेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। हम आपका डिपॉजिट रिन्यू कर रहे हैं, जैसे 6 महीने का हुआ, 36 महीने का हुआ, फिर उसके बाद और रिन्यू करना है तो रिन्यू कर सकते हो। उसके बाद लेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रिन्यूअल कर दिया। इन्फॉर्मेशन डिपॉजिटर अबाउट द रीपेमेंट। रीपेमेंट जैसा डिबेंचर को पैसा वापस करते वैसा डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करेंगे। ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं। करे क्या चालू? आ जाओ बेटा, करे क्या चालू? स्पाइसमैन लेटर। स्पाइसमैन लेटर अब बेसिकली पहला लेटर कौन सा है हमारा? सर थैंकिंग डिपॉजिटर। थैंकिंग डिपॉजिटर मतलब वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, हमें बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि आपने जो एप्लीकेशन दिया था डिपॉजिट के लिए, डिपॉजिट के लिए जो भी एप्लीकेशन दिया था, इन्वेस्टमेंट जो भी आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, हमने उसको आपको प्रॉपर तरीके से आपका डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में जैसे भी टर्म्स थी हमने 2 साल के लिए किया है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, है ना? वी आर थैंकफुल, हम बहुत खुश हैं टू initiate you and the trust you shown the depositing a substantial amount in our company। हम बहुत खुश हैं। तो स्टार्टिंग में ही आप लिख सकते हो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि आपने जो भी डिपॉजिट का पैसा दिया है एडवर्टीजमेंट को देख के, टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान देख के, इतने इतने साल के लिए, तो हम बहुत खुश है आपको बताते हुए कि हम आपने जो भी हमें डिपॉजिट का पैसा दिया है, आपने हमारी कंपनी के ऊपर भरोसा किया, थैंक यू सो मच, ये आपने बता दिया। फिर आप एक डब्बा बनाओगे जिसमें आपका फिक्स डिपॉजिट का नंबर रहेगा, कितना आपने डिपॉजिट किया, कितने साल के लिए किया, कितने रेट पे किया, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो ना बेटा, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। देन कौन से बैंक के थ्रू किया, बैंक अकाउंट नंबर अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना, ठीक है, चलेगा। उसके बाद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको, बहुत खुश हो रहे हैं, है ना। देन थैंक यू वगैरह तो आपको आता ही है। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का पेमेंट बेटा डिबेंचर का जैसे देखा ना वैसा ही होता है, 2 तरीके से, या तो आप किसके थ्रू कर रहे हो, वारंट के थ्रू कर रहे हो, या तो आप ये मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो। वारंट के थ्रू कर रहे हो तो अगर आप वारंट के थ्रू कर रहे हो तो आपको, अगर आप वारंट के थ्रू कर रहे हो तो आप रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दोगे। आप बताओगे इंस्ट्रक्टेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग पास की, बोर्ड रिजोल्यूशन किया, वही सारी चीजें वापस आएगी क्या सर? वही सारी चीजें वापस आएगी। वी आर इनक्लोज द इंटरेस्ट वारंट नंबर बता दिया, कौन से बैंक के थ्रू कर रहे हैं वो बता दिया। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारी बता दी। हमने एड्रेस ले लिया, मतलब हम उसके जो भी अकाउंट नंबर है वो वगैरह डाल दिया, और हम उसको पैसा वापस करने वाले हैं। एक हो गया वो, और एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक वे से। इलेक्ट्रॉनिक वे में क्या जाएगा सर? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वे में जाएगा, सॉरी, ये ऊपर बैंक की डिटेल नहीं, ऊपर रजिस्टर्ड एड्रेस जाता है, इधर बैंक की डिटेल वगैरह जाएगी, है ना, इधर बैंक की
डिटेल जाएगी। इसमें हम मांगेंगे, इसमें हम योर बैंक अकाउंट एज पर द डिटेल प्रोवाइड बाय यू, तो आप डिटेल प्रोवाइड कर दोगे एक, उसके हिसाब से जाएगा। ठीक है क्या बेटा? उसके बाद रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, ये तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट मतलब हम आपका डिपॉजिट रिन्यू कर रहे हैं। पहले हमारा एक टर्म खत्म हो गया 2 साल का, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपका डिपॉजिट रिन्यू करें, मतलब आपने रिक्वेस्ट की थी। हियर बाय द एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, मतलब आपने रिक्वेस्ट की थी, आपने एप्लीकेशन दी थी फॉर द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। 1 लाख का जो डिपॉजिट था उसको रिन्यू करना है फॉर द पीरियड ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो पहले 2 साल के लिए किया था, हमें और 2 साल के लिए बढ़ाना है। ठीक है, ये आपने बता दिया। तो आपको एक ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर बताना पड़ेगा। सेम हैज बीन प्लेस बिफोर द बोर्ड कंसिडरेशन ऑफ, ध्यान दो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पासिंग रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए, इंपॉर्टेंट है। फिर कि कितने टाइम के लिए कर रहे हो वो बताना पड़ेगा। तो रिन्यूअल आप कर सकते हो, इसमें डब्बा डुब्बा का कोई काम नहीं है, इसमें डब्बे डुब्बे का कोई काम नहीं है। रिन्यूअल में बस बोर्ड रिजोल्यूशन आपको पास करना है, इंपॉर्टेंट, इतना ही ध्यान देना है। रिन्यूअल मतलब आपने एप्लीकेशन दी ना, आप एप्लीकेशन दोगे क्योंकि आप डिपॉजिटर हो। तो हमने एक आपकी एप्लीकेशन को रिसीव किया कि आप इतने इतने जो शेयर डिपॉजिट का मनी था उसको रिन्यू करना चाहते हो फर्दर 2 इयर्स के लिए, फर्दर 3 इयर्स के लिए, फर्दर 4 इयर्स के लिए, जो भी आप अपने हिसाब से बताना चाहोगे वो। ठीक है क्या? वो सारी चीजें। एंड लास्ट में थैंकिंग यू वाला रीपेमेंट, रीपेमेंट वाला जैसे डिबेंचर का था वैसे अब रीपेमेंट आप कर रहे हो फिक्स डिपॉजिट को, तो हम बताएंगे कि आपका टर्म खत्म हो गया है, आपका डिपॉजिट का इतना इतना टर्म खत्म हो गया, आपको हम इतना इंटरेस्ट देने वाले थे। तो हम क्या करेंगे, हम आपको इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ सारी चीजें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20,000, मतलब आपको टोटल 1,20,000 मिल रहा है, उसमें से आपका टीडीएस कटेगा 10,000। तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो बेटा। वी आर रिसीव द ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर डिस्चार्ज along with the योर इंस्ट्रक्शन फॉर रीपेमेंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द मीटिंग हेल्ड ऑन, जो भी आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो बना सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है। आपने ये बना दिया, फिर आपने अपने बैंक डिटेल्स वगैरह दे दी वापस से, और आपका पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न रीपेमेंट हो गया। और उसके बाद आते हैं ये कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद डिपॉजिटर्स हमारे कौन है बेटा? डिपॉजिटर्स हमारे हैं क्रेडिटर। डिपॉजिटर्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, सर लॉन्ग टर्म बेसिकली। A company cannot accept deposit more than 36 month। उसके बाद a company cannot accept deposit for less than 6 month। डिपॉजिट आर कौन सा? फिक्स्ड लोन ऑफ द कंपनी होता है। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ, बताओ कौन से रिक्वायरमेंट को? पब्लिक से डिपॉजिट हम सब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लेते हैं। ठीक है, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस है, ये आप लोग कर लोगे, है ना। हम बेसिकली कल जो मैराथन करने वाले हैं ना उसमें तो मतलब कल तो ओसीएम का है, जो इसका मैराथन करेंगे उसमें तो सारी चीजें कवर करेंगे। अब आता है डिपॉजिटरी सिस्टम पे। डिपॉजिटरी सिस्टम थोड़ी देर में चालू करते बेटे, थोड़ी देर में चालू करते हैं बच्चे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास चालू करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।